हेलो एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला बलोच है और नाउ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड व्हिच इज ट्रेड एक्स बलोच। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करना और वीडियो को मिस मत करना बीच में। अगर वीडियो को आगे आगे भगा के देखोगे तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। और जो मैंने सब चीजें अपनी बताई जो कि मुझे खुद में मैंने एक आप बीती आप लोगों को बताई, अगर वो आप लोग खुद समझोगे नहीं तो आप लोग हमेशा लॉस ही करोगे, कुछ भी हो जाए। एंड आज की इस वीडियो के जो द मेन पर्पस है ना, मैं लोगों जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं, इवन मैंने एक बड़ा लॉस किया और मैंने उसमें अपना जो अकाउंट है वो ज़ीरो कर दिया। और जस्ट बिकॉज़ ऑफ फ़ियर एंड ग्रीड। मुझे जो डर था वो मैं करता क्या था, अपनी ट्रेड एंटर की, ट्रेड एंटर करने के बाद एक बहुत ही जल्दी ट्रेड ओपन कर देना। जो अपना जो एक अच्छा सेटअप है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पे, मुझे 100 कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा था। मैंने ये कॉन्फिडेंस ना होना और ऑन द अदर हैंड मैं अपनी जो ट्रेड ली हुई थी मैं उसके ऊपर हेजिटेट कर रहा था। मुझे उसके ऊपर उस पे डर लग रहा था कि मैं ये ट्रेड मेरे रिवर्स ना चली जाए। इवन कि वो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में भी जा सकती थी। बट यहाँ पे यही चीज़ मैंने मिस्टेक की और मैंने अपनी जो ट्रेड है इवन प्रॉफिट में होते हुए भी लाइक एक ट्रेड को इमेजिन कर सकते हो इस तरह कि मैंने एक ट्रेड को रात को, ये मैं एग्जांपल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक ट्रेड को मैंने लाइक नाइट में तकरीबन ऑलमोस्ट 1 बजे तकरीबन उसको प्लान किया ना रात के। इथेरियम में ट्रेड मैंने वो ली थी और वो मैंने अपनी जो ट्रेड थी वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट की थी। मैंने सिग्नल उसका जो स्क्रीनशॉट लेके वो मैंने अपने जो टेलीग्राम का चैनल है और इंस्टा का, इन दोनों पे मैं अपलोड कर देता हूँ, तो मैंने वहाँ पे अपलोड भी की। उस ट्रेड को मैं प्लान करके ट्रेड एग्जीक्यूट करके मैं सो गया और उस ट्रेड को मैंने ऑलमोस्ट 4 घंटे आप कह सकते हो कि मैंने होल्ड किया। ऑलमोस्ट 30% कह सकते हो कि वो प्रॉफिट में भी आई। मैंने उस ट्रेड को एक सिंगल मिस्टेक की वज़ह से मैंने उसको कट कर दिया। जस्ट आप इस तरह कह सकते हो कि मैंने उसको एक छोटी मिस्टेक, मुझे डर किस चीज़ का था कि वो ट्रेड थोड़ी-सी मेरी लॉस में जब मैं उठा 4 बज के कुछ मिनट मैंने अपना फ़ोन पकड़ के मैंने उसपे जो अपने जो ट्रेड था वो लाइक वो मैंने देखी हर चीज़, मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जा रही थी। ऑलमोस्ट मोर देन $10 वो ऑलमोस्ट मेरा 30 टू 30 आप कह सकते हो कि $30 से वो ट्रेड मेरी $10 से प्रॉफिट में आ गई। ठीक है? सो ऑलमोस्ट उसपे मैं जब मैंने वो ट्रेड अपनी अपनी वो रियल लाइफ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उस ट्रेड को ओपन करके अपने फ़ोन ओपन करके उस ट्रेड को जब मैंने देखा, उसको एनालाइज़ अगेन किया, सो वो ट्रेड मेरी जो प्रॉफिट में जा रही थी, वो मेरी ट्रेड लॉस में चली गई। और वहाँ पे मैंने एक छोटी मिस्टेक की, जब मैंने देखा कि मेरी वो ट्रेड प्रॉफिट से लॉस में जा रही है ना, ठीक है? मैंने उस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है, वो मैंने ट्रेल कर दिया। इवन कि वो मेरा जो कांसेप्ट था, आई मीन लिक्विडिटी कांसेप्ट पे मैं बेस पे वो ट्रेड ले रहा था और वो ट्रेड मैंने उससे अबव लिक्विडिटी से, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, मैं कोई भी हो, वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो अपनी स्ट्रैटेजी से थोड़ा-सा, जो जहाँ से मार्केट फॉल करती है उससे थोड़ा-सा अबव रखते हैं। सो मैंने भी वही चीज़ रखी, मार्केट वहाँ तक पहुँची भी नहीं और सिर्फ ऑलमोस्ट तकरीबन मेरा जो $10 मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा था। $10 का मुझे प्रॉफिट बनता नज़र आ रहा था और मैंने वहाँ पे मिस्टेक क्या की, मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद वो एक सिंगल कैंडल ने 5 मिनट की एक सिंगल कैंडल ने मेरा वो स्टॉप लॉस ट्रेल करने के बाद वो हंट कर दिया। यही चीज़ मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक की हुई और ऑलमोस्ट जो वहाँ पे मेरा जो मैंने सबसे पहले अपना टारगेट सेट किया था, वहाँ पे ट्रेड अभी स वो कैंडल पहुँची भी नहीं और मैंने ट्रेल करने की इश्यू भी हुआ है। ट्रेल कर दिया जब, वहाँ पे वो मेरी ट्रेड क्लोज़ हो गई और उसी की फर्दर नेक्स्ट कैंडल में मेरा जो ऑलमोस्ट जो $10 का प्रॉफिट था, वो ऑलमोस्ट मोर देन $15 में कन्वर्ट हो गया आफ्टर हिटिंग माय स्टॉप लॉस। सो यही चीज़ आप लोगों को जो मारती है ट्रेडिंग में, आप लोग कह सकते हो फ़ियर जो है आप लोगों का खौफ, आप बहुत जल्दी अपनी ट्रेड क्लोज़ कर देना, इवन कि वो आप लोगों की प्रॉफिट में बनती नज़र आ रही है आपको। वो सबसे बड़ी मेन एक ये मिस्टेक है और अपना जो एक अच्छा सेटअप बनता नज़र आ रहा है, आप लोग उसी को अवॉइड करके जो अपना थोड़ा-सा प्रॉफिट होता है, थोड़ा-सा प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से निकल जाते हैं और बाद में आप लोगों को रिग्रेट फ़ील होता है कि मैं इस ट्रेड से क्यों निकला, कि जब इवन कि वो ट्रेड आप लोगों की प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी हुई है। सो यहाँ पे ये चीज़, एक जितने बिगिनर ट्रेडर्स हैं, इवन कि मैंने अपना 20 के का अकाउंट रिसेंटली लास्ट वीक मैंने इसी तरह ब्लो कर दिया। और जो जितने भी ट्रेडर्स हैं, वो इसी चीज़ पे हेजिटेट करते हैं कि मैं एक बार ट्रेड में हमेशा एक चीज़ याद रखना, एक बार ट्रेड में एंटर हो गए, अपना जो सेटअप है उसको 100% रखो, अपना जो माइंडसेट है उसको रखो कि यहाँ पे अगर लॉस हो जाता है, लॉस भी आपने एक्सेप्ट करना है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी आपने तब तक होल्ड करना है। और ना आपने सेटअप सोचा कि लाइक लाइक कह सकते हैं कि 1:3 बनता है, आपका टारगेट है, आपने 1:1 क्लियर किया, आप अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। इस तरह आप अगर करोगे तो वो आपका एक प्रो ट्रेडर आप वर्किंग अपने आप पे कर रहे हो कि आप इस तरह काम कर रहे हो, ठीक है? और दूसरी चीज़, आपका जो ग्रीड है, ठीक है? आप लोग प्रॉफिट को बहुत जल्दी क्लोज़ कर देते हो। जो लॉस होता है, उसको आप लोग
इवन मैं भी कि उसको लंबा अपना जो स्टॉप लॉस है वो क्लियर कर देता हूँ। इवन मैं भी पहले यही शुरू में गलती करता हूँ। जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था तो मैं उसको काट देता था। जब मेरा लॉस हो रहा है तो मैं उसको काफ़ी देर होल्ड करके रख रहा हूँ कि वो अपना जो स्टॉप लॉस है वो उसको और इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ कि यहाँ से अब मार्केट रिवर्स करेगी, ये चीज़ नहीं करनी। ये चीज़ एक सबसे बड़ी मेन मिस्टेक है। और अगर एक ट्रेड एक दिन में 2 ट्रेड आपकी लॉस हो जाती हैं, तो अगर आप उसके बाद फर्दर 10 ट्रेड ले लो, 5 ट्रेड ले लो, वो आपकी लॉस में कन्वर्ट होगी क्योंकि आप अभी बिगिनर जो स्टेज है, आप अभी बिगिनर स्टेज में हो, ठीक है? इवन मैं भी यही मिस्टेक्स करता हूँ और रिसेंटली जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने अकाउंट इसी वजह से ब्लॉक किया और बाद में उसके ऊपर मुझे रिग्रेट फील हुआ कि मैंने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने लाइक वो इथेरियम में अपनी ट्रेड क्लोज़ कर दी। सारी रात उसको 4 घंटे उसको होल्ड करके रखा, उसको प्रॉफिट भी उसका देखा। उसमें प्रॉफिट होता भी देखा। एक सिंगल लाइक जस्ट एक इम्पल्सिव मूव की वजह से मैंने वो ट्रेड उसका स्टॉप लॉस ट्रेल करके और उसका जो वो ट्रेड अपने हाथ से एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी थी जो थी, वो मैंने ज़ाया कर दी। सो एक अगर आप अपने सेटअप अपना जो बना लिया है, उसके ऊपर ट्रेड कर एग्ज़ीक्यूट कर दिया, तो उसी के ऊपर स्टक रहो कि यहाँ पे अगर मार्केट आएगी, तो मैं ट्रेड लूँगा, यहाँ पे अगर आएगी तो ऑटोमैटिकली स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो हिट करेगा, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। छोड़ दो, सेटअप जो भी बन रहा है छोड़ दो। मैंने अभी उस वो 20 के अकाउंट लॉस होने के बाद मैंने यही चीज़ सीखी और मैं उसके ऊपर अभी भी वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? अभी भी उसी चीज़ को माइंडसेट में रख के अभी भी जितने भी टेलीग्राम्स में या लाइव में अभी रिसेंटली मैंने लाइव का भी सेशन दिया, ठीक है? उसमें भी मैंने यही चीज़ रखी। मुझे मुझे वो जो ट्रेड थी अगेन कुछ दिन पहले भी मैंने इथेरियम और गोल्ड में सेटअप जो अपना बनाया, तो वहाँ पे भी मैंने यही चीज़ नोटिस की। वहाँ पे मुझे जब मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की, मैंने एक लंबा साँस लिया, साँस लेके मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की। एग्ज़ीक्यूट करने के बाद मैं सिर्फ़ अपनी जो ट्रेड प्लान करके एग्ज़ीक्यूट करके बैठ गया और अपने जो रिमेनिंग अगर कह सकते हो कि मैं अपना सेटअप एक हिसाब का जो आप कह सकते हैं क्रोम जो है, वो मैंने अपना मिनिमाइज़ कर दिया। क्योंकि अगर मैं उसी ट्रेड को बार-बार देखूँगा, ठीक है, मुझे उसमें फेयरनेस तो ऑब्वियसली आएगी। उसमें खौफ आएगा, भाई थोड़ा प्रॉफ़िट हो गया, वो अपना जो टारगेट है उससे थोड़ा-सा इतना सा प्रॉफ़िट हो गया, यहाँ से निकल लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। अपनी ट्रेड का जो माइंडसेट बनाओ, अपनी ट्रेड का माइंडसेट इस तरह बनाओ कि एक ट्रेड ली, जब तक उसका प्रॉफिट नहीं बन जाता या लॉस नहीं हो जाता तो उससे एग्ज़ीक्यूट मत करो। मिड में अगर कम एग्ज़ीक्यूट करोगे तो बाद में रिग्रेट से अच्छा है कि वो अपनी ट्रेड होल्ड रखो, ठीक है? और सबसे जो मेन मिस्टेक्स मैंने बताई, अपनी ट्रेड को लाइक क्लोज़ बहुत जल्दी कर देना, इवन कि आप लोगों की वो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो, बाद में रिग्रेट से बहुत ही अच्छा है कि रिग्रेट फील करने से अच्छा है कि वो ट्रेड को होल्ड करके रखो इवन कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस गया, ठीक है? मैंने बीच में क्लोज़ करके अपनी ट्रेड को ज़ाया नहीं किया, अपना जो टाइम इस पे मैंने स्पेंड किया, उसको ट्रेड को प्लान किया, वो ज़ाया नहीं किया मेरा, ठीक है? और जो स्टॉप लॉस है, वो अगर आप लोग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट आपके जो टारगेट है वो दिख रहा है, तभी आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करो अदरवाइज़ लॉस में होती हुई ट्रेड को कभी ट्रेल मत करना, जितना लॉस हो सकता है होने दो। जितना मीन्स कि आपने टारगेट अपना सोचा है, उससे जाने दो। चार्ट पे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे देखो शायद यहाँ पे, इधर ही देख लो। मैं इसको ज़रा ये मेरी जो लाइव पे मैंने सेशन पे ट्रेड दी थी, ये वो है। अब इस ट्रेड को मैंने ट्रेल किया, ठीक है? ये मेरा स्टॉप लॉस जो था ये ऑलमोस्ट यहाँ था, ठीक है? इससे थोड़ा-सा नीचे था। ऑलमोस्ट यार ये क्या इश्यू आ रहा है? ऑलमोस्ट कह सकते हो कि इतना मेरा ये जो टारगेट था, वो यहाँ तक था। जो स्टॉप लॉस था, वो यहाँ इसमें आप कह सकते हो कि मेरा मैंने जो मीन्स अपना जो माइंडसेट के हिसाब से ट्रेड एंटर की, वो मेरी ये थी, ठीक है? ये स्टॉप लॉस था और मेरा जो कैंडल है रिसेंटली जो मैंने अपना इश्यू फेस किया लाइक मैंने एक ट्रेड विन भी की जिसमें वो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे होगी कि पता नहीं वो एक्सनेस में मैंने ली थी। तो उस कैंडल के तकरीबन ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि बाल से बाल 2 बाल जितना फ़र्क हो। वो ट्रेड लॉस होते मेरी वो ट्रेड खत्म होते हुए स्टॉप लॉस हिट करते-करते वो बची ट्रेड और वो एट द एंड मुझे प्रॉफिट दे के गई ट्रेड, ठीक है? यही चीज़ मैंने उस दिन सीखी कि मैंने कहा अगर लॉस होता है तो होने दो। मार्केट का कोई आइडिया नहीं है कि वो एक छोटे से पॉइंट से या तो आपका लक बेटर है या आपने जो मार्केट में एनालाइज़ किया वो आपका बेस्ट हो गया, बेटर हो गया आई मीन कि पहले से बेस्ट हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। सो यहाँ पे यही मिस्टेक जो मैंने भी उस दिन ये मैंने स्टॉप लॉस जो है अपना बाद में यहाँ पे इसको ऑलमोस्ट यहाँ पे सेट किया कि क्योंकि जो ट्रेड थी मेरी वो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे इस एरिया पे टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट करती नज़र आ चुकी थी। मैंने इस वज़ह से अपना स्टॉप लॉस ट्रेड करके यहाँ पे लाके फिर भी मैंने यहाँ रखा। बट यहाँ पे मैं इसको यहाँ से इधर तक मैंने अपना जो मार्केट में था एक्सप्रेस पे वहाँ पे मैंने अपना जो टारगेट था यहाँ तक क्लोज़ कर लिया हुआ था। सो मैं बीच में
जो प्रॉफिट था वो बीच-बीच में मैं कट करता गया और मेरी ये स्टॉप जो टारगेट था यहाँ से कंप्लीट है और ये लाइव दी थी मैंने ट्रेड। सो यहाँ पे इसी तरह मैंने आई थिंक सो यहाँ पे सेटअप हो जैसे कि ये इधर हो, ये इसकी एग्ज़ाम्पल ले लो। ये मेरा अभी जो स्टॉप लॉस था, ये हिट नहीं हुआ था। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ। ये ट्रेड मैंने इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने ये ट्रेड ली थी। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, ठीक है? यहाँ पे देख भी सकते हो। इस कैंडल के ये जो कैंडल 3rd कैंडल क्लोज़ हुई थी, ये जो एक लाइक हैमर कैंडल से बनी थी डोजी कैंडल, यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को एंटर किया और ट्रेड ऑलमोस्ट उसी आफ्टर द 5 मिनट, ठीक है? उसी फ्यू मिनट्स जस्ट लाइक कह सकते हो कि वही ट्रेड मेरी ऑलमोस्ट थोड़ा-सा, इतना सा, वो जो स्टॉप लॉस है वो हिट करते-करते बची और जो अगेन देख सकते हो कि कितनी हेवीली मार्केट गिरी है। यही चीज़ कहते हैं क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मुझे ये इधर तक इतनी प्रॉफिट में होती नज़र आ रही थी ट्रेड, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता अभी से, तो वो मेरा जो टारगेट था, वो तो पहले ही ऑलमोस्ट जो स्टॉप लॉस था वो पहले हिट हो जाना था। तो इसी वजह से ये चीज़ को कंट्रोल करो और पेशेंस रखो। जब एक ट्रेड आपने एग्ज़ीक्यूट कर दिया तो उसी में पेशेंस रखो, उसका वेट करो या वो अपने अपने आप को कहीं बिज़ी कर लो या कुछ कर लो। बट उस ट्रेड को मत छोड़ो जब तक आपका या तो इवन क्लोज़ ट्रेड स्टॉप लॉस नहीं हिट हो जाता या आपका प्रॉफिट में क्लोज़ नहीं हो जाता। सबसे बड़ी जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं, वो यही गलती करते हैं और यहाँ पे आप लोगों का अकाउंट वॉश हो जाते हैं, ठीक है? और इसी वजह से जो अकाउंट है, वो ज़ीरो हो जाते हैं और ट्रेड आपकी अपोज़िट साइड में हो जाती है। सो दिन में जैसे मैंने कि पहले भी बताया 2 से या 3 ट्रेड लो, मैंने अब ये दिन की मैंने देखो यहाँ पे मैंने 1 ट्रेड ली और उसके बाद मैंने अभी तक यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली गोल्ड में। फिर मैंने इथीरियम में यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है? उसके बाद मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं ली। आज मैंने लाइव आना था बट मैं अपने जो कुछ सेटिंग्स थी सिस्टम्स की, मैं वो कर रहा था बट मैंने ट्रेड नहीं ली क्योंकि मार्केट वैसे भी बहुत अच्छे मूव दे रहा था। अगर मैं यहाँ से भी ये चीज़ यहाँ से भी एनालाइज़ करता या यहाँ से इधर से भी एनालाइज़िंग स्टार्ट करता दिन के तकरीबन ऑलमोस्ट 1 से 2 बजे 1 बजे के बाद का जो आपका टाइम है वो बेस्ट है ट्रेड करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ से भी इसका भी वेट करता इस अपॉर्च्युनिटी का तो लिक्विडिटी स्वीप किया और ये मेरा अच्छा टारगेट दिया। अगेन यहाँ पे इस लेवल से लिक्विडिटी स्वीप हुई और बहुत अच्छा टारगेट दिया। ये मेरी मेन एसएमसी जो है वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसमें मैंने पहले भी 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। इसी स्ट्रैटेजी पे आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है? और उसी को अगर मास्टर कर लिया तो आप लोग बहुत ही अच्छे मूव कैप्चर्स कर सकते हो। सो अगर अगर यही 2 लेवल अगर ये और ये लेवल भी मैं देखूँ तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई और नेक्स्ट कैंडल के इम्पल्सिव मूव आने के बाद मैं अपनी एंट्री यहाँ पे लेता तो नेक्स्ट मेरा अच्छा-सा मूव आना था। बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं आज श्योर नहीं था कि अपने खुद पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि अगर इस सिर्फ़ इन मिस्टेक्स की वज़ह से मैंने अपना जो प्रॉफ़िट बनता हुआ भी ऑलमोस्ट मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट टाइम भी मैंने ऑलमोस्ट $60 का जो मेरा अकाउंट था वो भी मैंने इसी तरह वॉश किया 2 सेकंड फर्स्ट 20 के से पहले का मेरा एक ऑलमोस्ट तकरीबन 60 के वो भी ऑलमोस्ट इतना ही बनता है 20 के का। तो वो भी मैंने इसी ऐसे ही लॉस किया लाइक वो अकाउंट ही ज़ीरो हो गया दूसरे पहले, इस 20 के ऐड करने से पहले वो भी अकाउंट इसी वजह से फ्लो हुआ कि मैंने उस ट्रेड को जब मेरा वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बनता नज़र आ रहा है, मैं अपना टारगेट इंक्रीज़ करता गया। टारगेट इंक्रीज़ करने की वजह से भी मेरा जो अकाउंट था वो ज़ीरो हो गया। सिर्फ़ एक सिंगल कैंडल में एक ट्रेड को ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक ट्रेड को मैंने सारा दिन लाइक ऑलमोस्ट सारा दिन नहीं कह सकता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे उस ट्रेड को होल्ड किया, उसको प्रॉफ़िट होने में वेट किया और वो मुझे $60 प्रॉफ़िट भी दे रही थी। एक लाइक कह सकते हो कि $60 का अकाउंट, ठीक है? और वही आपको 60 आपको मोर देन 100% आपको रिज़ल्ट दे रहा है। उसी ट्रेड को मैंने $100 लाइक 90 के अबव भी मैंने उसको देखा। उस ट्रेड को अबव जाते, ठीक है? मैं उस पे टारगेट यूज़ नहीं कर रहा था। मैं उसका टारगेट इंक्रीज़ कर उसी ट्रेड को मैंने एक न मोर देन $90 से भी देखा प्रॉफिट होता और एक सिंगल कैंडल ने जो मेरा टारगेट था प्रॉफिट टारगेट उसको इंक्रीज़ करते-करते करने की वजह से मेरा जो अकाउंट था वो भी ज़ीरो हो गया। सिर्फ़ ये मिस्टेक। फेयर हमेशा आपके जो लाइक विनिंग्स होती है ना, वो आप लोगों की कट करता है और जो ग्रीड है, वो हमेशा आप लोगों के जो अकाउंट्स है वो सारे डाउन करता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। सो इसी पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, कंट्रोल करने के बाद ही लाइक आपको जिस अपना जो सेटअप आप कह सकते हो, आपको नहीं श्योर हो रहा कि मैंने अभी यहाँ पे अपनी जो ट्रेड एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लेनी है, यहाँ पे एक्सपेक्ट करनी है, तो आप वहाँ पे ट्रेड मत करो क्योंकि जब आप ही कॉन्फिडेंट आपको नहीं फील होगा, तो आप लोगों को ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप फील करो कि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, ये ट्रेड मेरी विन जाएगी, लाइक आपकी एक्यूरेसी गुड रहेगी यहाँ पे, तब आप जो ये नहीं कि अब भाई मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि फ़ील नहीं करना, अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उसी के ऊपर डिपेंड रहो, उसी को मास्टर करो, एक ही स्ट्रैटेजी, कोई 10 या 50 स्ट्रैटेजीज़ अब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब बाइनरी ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट की थी, सो उसमें पता क्या डेली उसमें जितने इंडिकेटर थे, मैं चाहता था कि ये सारे के सारे मैं सीखूँ, क्योंकि मार्केट में अगर 50 ट्रेडर्स हैं ना, उन सब की एक अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं।
किसी की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, किसी की कोई इंडिकेटर, किसी का कोई इंडिकेटर, फलां-फलां इस तरह। सो एक ही स्ट्रैटेजी को मास्टर करो और जैसे कि जो फॉरेक्स है या क्रिप्टो है, वो सिर्फ़ चलती स्मार्ट मनी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो इसी पे डिपेंड करती है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाज़मी करना और वीडियो को मिस मत करना बीच में। अगर वीडियो को आगे-आगे भगा के देखोगे, तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है और जो मैंने सब चीज़ें अपनी बताई जो कि मुझे खुद में मैंने एक आ भी थी आप लोगों को बताई, अगर वो आप लोग खुद समझोगे नहीं, तो आप लोग हमेशा लॉस ही करोगे, कुछ भी हो जाए। सो अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड एंटर करता हूँ कि मेरा सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है? मार्केट आई, ऊपर गई, यहाँ से मैंने प्लान क्या किया? अगर नीचे इससे क्लोज़ होगी, तो मैं एक डाउन साइड की या अगर ऊपर क्लोज़ होगी तो मैं अप साइड की ट्रेड लूँगा। मैं इस तरह जो जितने भी बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो यही सोचते हैं बट इंस्टीट्यूशंस जो मैंने पहले भी बताया इंस्टीट्यूशंस वो अपोज़िट चलते हैं। जितने बिगिनर्स के अपोज़िट लाइक उन्हीं के स्टॉप लॉसेस खा के वो तब अपनी ट्रेड्स जो है वो एग्ज़ीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव जितने भी ऊपर स्टॉप लॉसेस थे वो सारे हंट हुए, हंट होने के बाद मार्केट बूम ऊपर। सो तो जी, मेरा सेटअप रहने वाला था, तो मैं इसी पे डिपेंड रहूँगा क्योंकि उस अगर मेरा ये सेटअप है, ठीक है? मैं इसी पे ही वर्क करूँगा। इसके अलावा मैं 10, 50 जितने भी इंडिकेटर्स हैं, वो मैं नहीं सीखूँगा क्योंकि इंडिकेटर्स आज के टाइम पे नहीं काम करते। सिर्फ़ जो मार्केट का जो कांसेप्ट है, एक ही कांसेप्ट को आप उसी को रटो, उसी पे वर्क करो, ठीक है? उसी से की बना पे अपना जो ट्रेड है वो लो और जनरल उस पे जर्नल लाज़मी बनाओ कि आपने यहाँ पे क्या एंट्री ली, सब चीज़ें क्या किया। मैंने एक जर्नल अपने 2 बनाए थे, ठीक है? ट्रेड बिफोर टेकिंग ट्रेड्स एंड आफ्टर टेकिंग द ट्रेड्स मैंने वो सब चीज़ें बनाई थी। सो वो भी मैं उस पे भी बहुत जल्द एक ब्रीफ वीडियो लाऊँगा, वो भी आप लोगों को बताऊँगा। सो इन चीज़ों को हमेशा अपने फेयर और गिल्ट और अपने इमोशंस को लाइक कह सकते हो कि अपने जिसने कंट्रोल कर लिया वो इस पे मास्टर कर लिया अपने इमोशंस को, कंट्रोल आई मीन कर लिया, तो वो लॉस होने से अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह से बचा सकता है। कि मैंने इंसान आप कह सकते हो एक मिसाल देता हूँ, कि कह सकता हूँ कि मैंने एक किसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेडिंग सीखने जाना है। मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं खुद ही घर पे बैठ के जैसे कि मैंने भी अभी किया और मैंने खुद ही सीखी। जितना टाइम मुझे इंस्टीट्यूशंस के पास जाके लगेगा, उससे ज़्यादा टाइम मुझे घर बैठ के लगेगा। यही चीज़ और मैं अगर इंस्टीट्यूशंस के पास जाके सीखूँ ना, तो मेरा लॉस भी कम होगा क्योंकि मेरे पास एक मास्टर ट्रेनर होगा जो मुझे सिखाएगा, जिसने यहाँ पे हर चीज़ फेस की होएगी और उसने वही अपने जो इमोशंस अपने जो लाइक कह सकते हो, जो भी उसके ऊपर उसने फेस किया मार्केट में, वो सब चीज़ें मुझे सिखाएगा, उनसे बचना कैसे है, वही सब मुझे सिखाएगा। बट मैं अगर घर बैठ के किसी चीज़ से सीख रहा हूँ, इसका ये सीख रहा हूँ। सो मुझे उस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। मुझे किसी ने नहीं बताया मैं वीडियो से ही कभी ये वीडियोज़ देखी, कभी वो वीडियोज़ ऑलमोस्ट इसी तरह मुझे अपना जो टाइम है वो इस तरह स्पेंड किया और डे बाय डे ऐसे-ऐसे चीज़ों को सीखा, ठीक है? अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लाज़मी नहीं कि इंस्टीट्यूशंस के पास जाऊँ। अगर आप नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो आप लोग अपने घर से भी ये चीज़ें सीख सकते हो। अब लास्ट थिंग कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद अपने जो स्ट्रैटेजी है, उसपे कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंट रहने के बाद जो फेयर है, वो हमेशा जो आप लोगों का लाइक कह सकते हो प्रॉफिट है और एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, वो आप लोगों की ज़ाया कर देता है। और जो ग्रीड है, ग्रीड में क्या होता है कि आप लोग हमेशा बड़े लॉसेस ही फेस करते हो और आपके अकाउंट्स में ब्लो हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। बाद में आपके पास रहता कुछ नहीं है सिवाय रिग्रेट फील करने के बाद कि इस पे मुझे अब ऐसे रिग्रेट ये फील हो रहा है कि आप लोगों को सिवाय रिग्रेट के आपके पास कुछ भी नहीं रहता। इवन कि अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं आज तक घर वालों को नहीं बताया कि मैंने आज इतने का लॉस किया। जब मेरा मूड ऑफ हो ना घर वालों को ऑटोमेटिकली समझ आ जाती है कि इसको या तो कोई नुकसान हुआ है या इसको किसी चीज़ की टेंशन है। सो ऐसे ही आप लोग इसी तरह सो इसे वो भी मेरा एक रिग्रेट ही फील था। और रात को इवन कि मैंने इस तरह सीखा है अपने आप से ऐसे ट्रेनिंग ली है कि मैं रात को सोते हुए भी अपने काम की ट्रेडिंग और अपने काम की वैसे ही कह सकते हो कि मैं रोने लग जाता था। मुझे मतलब इतना एक डिप्रेशन उसका हो जाता था कि मैं सही तरह ना तो सो पा रहा हूँ, ना तो अपना जो दिन है ना वो गुज़ार पा रहा हूँ, ना उसकी वजह से एक अच्छी ट्रेड जो अपॉर्च्युनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने रात को सोए हुए भी मैं ना तो उसकी वजह से मुझे सही से नींद आ रही थी, ठीक है? अगर रिसेंटली जो मैंने अपना अकाउंट 2 बार अपना अकाउंट जो ब्लॉक किया, ऑलमोस्ट मोर देन 40 के मैंने अपना जो अकाउंट है वो उड़ा दिए। 2 अकाउंट से 20-20 के तो मैंने अकाउंट वो ब्लॉक कर दिए। सो इसी तरह मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ़ मैंने वो ट्रेड्स एक ही चीज़ से लॉस खाया था और वो जस्ट बिकॉज़ इमोशंस। इमोशंस की वजह से मैंने लॉस खाया था। वो जो जितना भी मेरा लॉस था, स्ट्रैटेजी की वजह से भी नहीं, कोई ऐसी सिर्फ़ एक छोटी-सी 2 मिस्टेक्स की वजह से फ़ियर और ग्रीड। इसी को अपनी जो साइकोलॉजी है, इसी की वजह से मैंने अपना लॉस जो भी है अकाउंट ब्लॉक किया। सो ख़ैर इसी एट द एंड आप लोगों से यही कहूँगा कि अपने आप पर कंट्रोल करो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप लोगों की स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाती है, आप लोग उसको सीख लेते हो, उसके बाद बैक टेस्टिंग करके उसको सीख लेते हो। इवन मैंने भी यही मिस्टेक्स की कि उसको सब कुछ करने के बाद भी मैं उसको लॉस अपना अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए, 2 अकाउंट एक भी नहीं, थोड़ा छोटा भी नहीं, ऑलमोस्ट 40 के तकरीबन ऑलमोस्ट बनते मोर देन $120 बनते हैं। अगर पीकेआर में देखो तो मोर देन 40
कि मैं मोटा-मोटा हिसाब बता रहा हूँ, मोर देन 40 के ही था, क्योंकि उसपे इवन मैंने प्रॉफ़िट भी किया, अपना डिपॉज़िट भी वो भी अलग से। तो ये सब चीज़ें। सो ख़ैर अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाज़मी करना, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आपके साथ ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन सब तक लाज़मी बताना। क्योंकि मैंने ये वही सब चीज़ें बताई हैं जो मैंने एक रिसेंटली एक पूरे वीक में अकाउंट उड़ाया, उसपे सीखा गया, उस पे डिप्रेशंस की वज़ह से मेरा ऑलमोस्ट ना तो मैं कोई काम कर पाया, ना मैं अपने बिज़नेस में टाइम अपना दे पाया। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वज़ह से मेरा जो अकाउंट है, वो भी ब्लॉक हो गया, सिर्फ़ इमोशंस की वज़ह से। देन वीडियो को लाइक भी करो और शेयर लाज़मी कर दो। मैंने पहले भी बताया कहा कि और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना, और मेरा जो टेलीग्राम का अकाउंट है, चैनल है, उसको लाज़मी जाके जॉइन कर लेना, क्योंकि मेरी जो ये जर्नी है ट्रेडिंग जर्नी, वहाँ पे मैं डे बाय डेली ही वहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ। इवन कि वहाँ पे डेली लाइव आके ऑलमोस्ट दिन के 1 बजे रेगुलरली विदाउट सैटरडे और संडे को निकाल के मैं रेगुलरली वहाँ पे लाइव आ रहा हूँ। वहाँ पे जो भी ट्रेडर्स लाइव आके ट्रेड्स दे रहा हूँ, और एक अच्छा प्रॉफिट्स भी जनरेट हो रहा है। दिस वीक इज़ गोइंग वेरी वेल फॉर मी, like according to the last week, as I told you before, I blow my accounts around about more than 40K. So, okay, and then good luck and goodbye.